हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब इज इजी। तो आज हम लोग सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। जावास्क्रिप्ट का ये जो बेसिक कोर होता है, किसी भी लैंग्वेज का एक बेस होता है ना, वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। यहाँ से हमारी चीजें बिल्ड होना शुरू होती है, यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे इन सिंपल वर्ड। इसमें यूज होता है इफ एल्स, और एल्स इफ भी आ जाता है। तो अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं अगर। ठीक है, अगर ये नहीं तो ये। ठीक है, इसको बोल दो मगर। ठीक, तो अगर मगर। तो ये वही एग्जांपल ले लेते हैं एक मम्मी वाला, कि जब भी मम्मी गुस्सा होती है तो गुस्से में ये नहीं बोलती है कि अगर तुमने ये किया तो ये होगा। तो यही है, अगर तुमने ये कंडीशन की, ये काम किया तो तुम्हें मार पड़ेगी, चप्पल पड़ेगी। तो ये वाला कंडीशन यहाँ आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग चप्पल पड़ेगी। ठीक है, एल्स तुम बच गए। ठीक है, ये होता है। तो ये हमारी कुछ कंडीशन होती है। तो ये डायग्राम हम लोग समझ के देख लेते हैं क्या होगा डायग्राम। तो देखो, ये हमारा कुछ स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये डायमंड होता है। डायमंड क्या होता है? कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं कंडीशनल। ठीक है, ये बनाना पड़ता है कभी कदार, आगे चल के तुम देखोगे इसको। कंडीशनल स्टेटमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये क्या होता है, अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक, ये हो गया। ठीक, और अगर हमारा नेस्टेड होता चला जाएगा, अगर ये ट्रू है तो फिर ये भी चेक करना है यहाँ पे। अगर ये फॉल्स हो जाए तो ये इधर चला जाए, अगर ये भी ट्रू हो जाए तो इधर आ जाए। मैं अभी दिखाता हूँ ये क्या है। तो ये हमारा एक इस तरीके से डायग्राम बनता है। सिंपल डायग्राम ये है हमारा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कंडीशन आ गई। कंडीशन आ गई, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स हो गई। अगर ट्रू है तो हमारा ये वाला एग्जीक्यूशन हो जाएगा। फॉल्स होगी तो इधर कहीं चला जाएगा दूसरे कोड में, ये दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक टाइम पे एक ही होगी, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों साथ नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा इफ एल्स होता है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि असल में होता क्या है। तो देखो, हम लोग यूज करेंगे नोड। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे नोड। तो हम लोग नोड यूज करेंगे। नोड कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने बताया हुआ है, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेंगे, वहां से इंस्टॉल कर लेंगे। जावा स्क्रिप्ट हमारी बोथ साइड रन होने लगी है, सर्वर साइड भी क्लाइंट साइड भी, इसलिए इसको इसलिए और ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तो अब हम लोग यूज करते हैं। तो इफ एल्स कंडीशन का रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि आज हाई स्कूल का रिजल्ट आया हुआ था, यूपी बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट आया हुआ था। तो उसमें अब ग्रेडिंग सिस्टम होने लगा है। तो ए ग्रेड, जो मुझे यहाँ तक पता है, ए ग्रेड आती है इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, ए ग्रेड हो गई। ए प्लस जो होती है, रेंज होती है 80 से बड़ा हो और 90 से लेस देन इक्वल टू 90, ए प्लस हो गए। जो बी ग्रेड होती है, बी ग्रेड हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है? बी ग्रेड जो होती है यूपी बोर्ड में 60 से 70। सिमिलरली सी ग्रेड जो होती है, ये बी प्लस हो गई। बी प्लस होती है या नहीं, नहीं होती, पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो अब बी हो गई हमारी, बी हो गई हमारी 60 से 50, 50 से 60। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ग्रेडिंग सिस्टम है। अब ये ग्रेडिंग सिस्टम है, अब इसका लॉजिक आपको बनाना है। इसका लॉजिक आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे? ठीक है, इसका लॉजिक आपको बिल्ड करना है। जैसे हमें कोई लॉजिक हमारे पास काम आया कि हमें भैया ये वाला फीचर इम्प्लीमेंट करना है, कि कोई स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट का कोई मार्क जो आता है, अगर 70 से 80 के बीच में आता है तो ए प्रिंट करना है, 80 से 90 के बीच में आता है तो ए प्लस प्रिंट करना है, 60 से 70 के बीच आता है तो बी प्लस प्रिंट करना है, 50 से 60 के बीच में आता है तो इतना प्रिंट करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको हम लोग पहले फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। ये तो मैंने एकदम कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल ले लिया, एकदम सिंपल सा लेते हैं। अगर अगर नंबर उसके, देखो पास कब होता है? पास होता है किसी सब्जेक्ट में अगर नंबर उसके ग्रेटर देन 33 है, तो ये पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे नंबर 33 से बड़ा है तो हमें पास प्रिंट करना है। ठीक है, नहीं तो फेल प्रिंट करना है। तो अब चलो हम लोग ये क्वेश्चन लगा लेते हैं।
तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन मैंने लास्ट क्लास में बनाया, ये कुछ नहीं होता, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक छोटा सा, इसको फंक्शन कीवर्ड से यूज करते हैं और इसलिए बना रहे हैं। अभी आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा, इससे रीयूजेबिलिटी हमारे कोड की बढ़ जाती है। तो हमने जैसे कि चेक किया क्या वो पास है कि नहीं, इज पास, ठीक है। ये फंक्शन हो गया, फंक्शन का नाम हो गया। फंक्शन का पैरामीटर हम लोग क्या लेंगे, पास, तो नंबर रेंज होगी, नंबर रेंज, नंबर कितना आया, ठीक है। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, देखो इफ अगर हमारा, एक हम लोग ले लेते हैं बूल, ठीक है। अ, तो बूल, हाँ बूल ले लेते हैं, लेट वैल्यू, ठीक है। हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक। को क्या अच्छा वैल्यू अभी ले लेते हैं, वेरिएबल का नेम नहीं समझ में आ रहा है तो फॉल्स है, ठीक है। तो अब हमने देखा क्या, अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन 33 है, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 33 है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या, कंसोल करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग पास, ठीक है। ये लेने की भी जरूरत नहीं है, कंसोल करा रहे हैं हम लोग सिंपल सा। अगर ऐसा केस नहीं है, ठीक है, तो मगर में आ जाएंगे, मगर यानी एल्स में आ जाएंगे। अगर ऐसा है, नहीं तो ऐसा है, तो हम लोग किसी भी तरीके से इफ एल्स लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब जो कि प्रति मुझे लगता है वो ये लगता है, आप कोई भी अपने अप्रोच अपना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग फेल, ठीक है, वो फेल हो गया। अब फेल हो गया, ये तो गलत न्यूज हो गई। तो हम देखेंगे, अब इस पास कॉल किया, उसके नंबर आए, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के एक के नंबर आए 34, ठीक है, उसके 34 आए, 34 क्या, अच्छे नंबर से शुरुआत करते हैं, 94। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया पास, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, JS लेट्स 6, ठीक है। तो अब हम इसको रन कराएंगे, कंडीशनल इस तरीके से रन कराते हैं, नोड और फिर उसका नाम। तो ये हमने रन कराया तो देखो पास प्रिंट हो रहा है, ठीक है, पास हो गया वो। अब अगर हमारे उसके नंबर कम आए होंगे, अगर कम आए होंगे, फॉर एग्जांपल उसके 30 है, बहुत पढ़ने में बेकार था वो, कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, खाली प्रैक्टिकल वाले नंबर आ गए तो फेल हो गया, ठीक है। तो ये, अब ये चल कैसे रहा है ये एक बार बता देते हैं, सिंपल सा है। लूप पहले यहाँ पे आया, ये फंक्शन हमने कॉल किया, कॉल होने के बाद यहाँ से नंबर पास हुआ, यहाँ पे नंबर आया, चेक कर रहा है 94, ये चेक किया 94 ग्रेटर देन 33 है, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न क्या करता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। दो दो में से कोई एक वैल्यू होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो 94 हमारा 33 से बड़ा है भाई, ऑब्वियस ही बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमने अगर ये वाला स्टेटमेंट देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है, अगर ट्रू है तो हमने ये वाला ब्लॉक चला है, ब्लॉक के अंदर हमारा कोड क्या है, कंसोल डॉट लॉग पास, ठीक है, पास हो गया। नहीं तो फॉल्स हुआ, फॉल्स होने पे ये वाला हमारा चलेगा, लॉक कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, फेल, ठीक है। ये दो दो केस चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सा टर्नरी वाला जो मतलब ये हमारा कंडीशनल डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, हमने एक फंक्शन बना लिया। अब देखो यहाँ फंक्शन की रीयूजेबिलिटी दिख रही होगी, हमने केवल वैल्यू चेंज किया क्योंकि लॉजिक हमारा सेम है, एज लॉन्ग एज लॉजिक सेम है हम केवल वैल्यू पास करेंगे, तो हमें हर जगह कहीं कहीं ना कहीं हम ये फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। चलो ये वाली हमारी बेसिक हो गई। अब जो मैंने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था, तो अब हमें वो ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। क्या फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन हम लोग बना लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, अगर हमारा ग्रेडिंग सिस्टम में क्या था, हमने कुछ बनाया हुआ था ना, अगर हमारा नंबर कितने से कितना हो, याद करो। तो जैसे कि हमने कहा था कि नंबर अगर हमारा रेंज कर रहा है किससे, 90 से 100 के बीच,
तो हम लोग इसको करेंगे ए प्लस प्लस। ठीक है, बहुत एक्सीलेंट है। तो अब देखो यहाँ कंडीशन क्या लगाएंगे, नंबर ग्रेटर देन नंबर जो है हमारा, अगर नंबर हमारा 90 से 100 के बीच में है, 90 से बड़ा है और 100 से छोटा है, तो ये कंडीशन जब लगाएंगे तो ये हमारी होगी, ये हमेशा हमारी ट्रू होगी। रीजन मीन क्यों, क्योंकि ये जो ऐसे लगाओगे अगर, तो 90 लेस देन नंबर, ये हमारा होता है वियर्ड बिहेवियर जावास्क्रिप्ट का। अगर आपने नहीं देखा है तो ये मैंने बताया हुआ है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रोबेबली हमारा ये टाइप वर्जन के पहले वाला जो भी लेक्चर था उसमें बताया हुआ है, टाइप वर्जन के पहले वाला जो ऑपरेटर वाला लेक्चर था उसमें मैंने ये बताया हुआ है ये कैसे वर्क करेगा। तो ये 90 लेस देन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू जो होगा 1 पे कन्वर्ट होगा, 1 हमेशा 100 से छोटा होगा। तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे। तो अब लिखेंगे कैसे, ऐसे नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे इसमें, तो देखो इसमें यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन 90 से है तो इस तरीके से नंबर ग्रेटर देन 90 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 100, अगर इस रेंज में आया है तो हमारा क्या कर देंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे, क्या कर देंगे, ए प्लस प्लस उसकी ग्रेड है। ठीक है, ग्रेड उसकी क्या है, ए प्लस प्लस। ठीक है, अगर हमारा, हम अभी एल सिर्फ नहीं यूज कर रहे हैं, इसमें गलती दिखाते हैं अगर हम लोग इस तरीके से यूज करें, इफ नंबर ऐसा है, इफ ऐसा है, इफ ऐसा है, तो वहां दिक्कत क्या होगी, अगर नंबर हमारा 80 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कंसोल कर देंगे, हम लोग कंसोल कर देंगे ए प्लस। ठीक है, फिर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर हमारा नंबर जो है वो क्या है, 70 से 80 के बीच में है, तो उसका जो ग्रेड बन रही है वो ए है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, अगर हमारी नंबर जो है, इस तरीके से कंडीशन जाती रहेगी, मैं बस यहीं तक करूंगा, क्या 60 से बड़ा है और 70 से छोटा है। ठीक है, तो ये, नहीं तो अगर हमारा और कोई केस, नंबर अगर हमारा, अगर नहीं तो हम लोग एल्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे, एल्स रहने दो। अगर हमारा नंबर लेस देन 60 हो गया, ठीक है, 60 से छोटा हो गया, तो हम लोग कह देते हैं कि वो फेल हो गया, मेरी नजर में वो फेल हो गया, फेल हो गया। ठीक, ओके, तो ये मैंने ग्रेडिंग सिस्टम बना लिया। अब हम लोग जैसे कि ये स्टूडेंट ए है, उसके नंबर हमारे कितने आ गए, उसके नंबर 80 आ गए, तो उसकी ग्रेड क्या होगी, उसकी ग्रेड अगर हम देखेंगे तो उसकी ग्रेड जो है ए ग्रेड आई। ठीक है, अब अगर हमारा उसका नंबर हमने जैसे ही 82 कर दिया, तो उसकी ग्रेड क्या हो जाएगी, ए प्लस हो जाएगी, ए प्लस हो गई। उसकी हमने 80.1 कर दिया, तब भी उसकी ग्रेड क्या हो जाएगी, ए प्लस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो अब कंडीशन ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये क्या कंडीशन मैच कर रहा है, पहले यहाँ आया, पहले इसने यहाँ चेक किया, क्या नंबर हमारा 80 से 90 से 100 के बीच में है, नहीं है। फिर ये चेक करेगा क्या हमारा नंबर 90 से 100 के बीच में है, नहीं है। 90 से 100 के बीच में है, मतलब 80 से 90 के बीच में है, तो हमारा क्या था 80.1। 80.1 अगर तुम देखोगे तो 80 से 90 के बीच में आएगा, इसके जस्ट बगल वाला पड़ोसी होगा इसका। ठीक है, तो इसलिए हमारा ए प्लस प्रिंट हो गया। ओके, फिर इसके बाद ये आगे वाली कंडीशन चलाता रहेगा, ये रुकेगा नहीं यार, ये आगे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसलिए हम लोग इफ ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी फर्क पड़ेगा, और ये भी हो जाएगा अगर हमने एक कोई भी केस मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने ये मिस कर दिया, ये इस तरीके से लिखा, अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन 70 है, ठीक है, और हमने ये मिस कर दिया लेस देन इक्वल टू 80 वाला, तो अब देखना ये भी वाला प्रिंट कर देगा, ए प्लस और ए दो प्रिंट करेगा। ठीक है, ए प्लस और ए। ठीक, क्यों प्रिंट, क्यों दो प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये पहले देखेगा, पहले ये वाला मैच करेगा,
इफ ऐसा है, ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हो गए तो दोनों लूप चल गए, ठीक है, हमारे दोनों कंडीशन चल गए। ओके, इस वजह से ये दोनों चली गए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम लोग क्या आता है, हम लोग मल्टीपल इफ एल्स लैडर यूज कर लेते हैं। एल्स इफ लगा दिया, फिर हमने एल्स इफ लगा दिया, फिर हमने एल्स इफ लगा दिया। अगर ये सब कुछ नहीं है तो हमने सिंपल से यहाँ पे क्या लगा दिया, एल्स। तो ये क्या करेगा, ये पहले ये वाला मैच करेगा, ठीक है। तो देखो इसकी स्टेप क्या होगी, ये पहले ये वाला मैच करेगा, अगर मैच कर गया तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, पहले देखेगा, ठीक है, पहले कंडीशन देखेगा, अगर ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेगा, ए प्लस वाला एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। फॉल्स हुई तो ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा हमारा ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन क्या है हमारी, ये कंडीशन चेक करेगा। एक मिनट, इसको हम लोग यहाँ पे ब्लॉक बड़ा सा बना लेते हैं। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ये कंडीशन चेक करेगा ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन इक्वल टू 90। अब इसके दो केस होंगे, या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी, ठीक है, फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू हो गई तो ये हमारा क्या कर देगा, ये हमारा एग्जीक्यूट कर देगा, ये ए प्लस प्लस था, ये ए प्लस होगा। अब ये फॉल्स होगी तो ये इसकी भी एक कंडीशन बनेगी, क्यों, क्योंकि इसके लिए फिर हमारा क्या होगा, 70 से 80 के बीच में अगर ये ट्रू हुई तो हमारा ए प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स हुई तो सॉरी ये बी प्लस होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगर फॉल्स हुई तो हमारा क्या करेगा, फिर 60 वाला चलेगा। इस तरीके से एक केस देख रहे हो, आगे तक जाता रहेगा, कोई भी एक ट्रू हो जाएगी उसके आगे नहीं जाएगा। सपोज ये ट्रू हो गई तो ये यहीं पे एग्जीक्यूट होके खत्म कर देगा, ये वाली ट्रू हो गई तो ये आगे प्रोपोगेट नहीं करेगा, ये वाली ट्रू हो गई तो आगे प्रोपोगेट नहीं होगा। तो ये कंडीशनल डायग्राम बना के मैंने समझा दिया। तो ये होता है, ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, सिंपल है ये। तो ये हो गया, इसको हम लोग बी कर लेते हैं, ये बी प्लस है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा। तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग जब भी हमारा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं तो हम क्या करते हैं, इफ एल्स लैडर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो कंडीशन हो गई। ये क्या करता है, इफ कंडीशन तब चलती है जब इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हो, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन कॉल भी हम कर सकते हैं इवन। चलो अभी हम वो भी करके दिखा रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, उस जो भी एक्सप्रेशन होता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है, इफ के अंदर कोई एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, इफ के अंदर या एल्सिफ के अंदर कोई भी ले लो तुम, एल्सिफ के अंदर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या करता है, वैल्यू को कैलकुलेट करता है, वैल्यू को पहले क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद क्या करेगा, इसको इसको तुम्हारा कन्वर्ट करेगा बूलियन में। कन्वर्जन मैंने पिछली क्लास में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो वहां देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपने वो कन्वर्जन अगर देख लिया तो आपको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्जन का डर नहीं लगेगा, किसमें क्या कन्वर्ट होगा आपको सब पता होगा अंडर डाउट। ये एक्सप्रेशन है दूसरा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो ये भी हमारा क्या होगा, पहले इवेल्युएट करेगा क्या इसकी वैल्यू आ रही, पूरा कैलकुलेट करके इवेल्युएट करके इसको क्या करेगा, बूलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो हमारा इसका जो भी ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई और ब्लॉक एल्स लगा होगा या एल्सिफ कंडीशन होगी तो वो चलेगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है सिंपल सा लॉजिक। ओके, तो ये हमारा इफ एल्स खत्म हो गया। जैसे कि एक हम फंक्शन वाला भी समझा देते हैं, सिंपल सा लॉजिक एक बना लेते हैं, सम फंक्शन सम, यहां से जो भी वैल्यू हम पास करेंगे इज ट्रू, ठीक है। यहाँ से जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो वैल्यू रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है, रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो ये होता क्या है, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार चला के आपको। जैसे कि मैंने इस पे नोट पे गए, ये पेस्ट किया, ये कोड को पेस्ट किया, ठीक है। अब हमने देखो इस ट्रू फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन है, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं वो ये रिटर्न कर रहा है। जैसे फॉल्स पास किया तो फॉल्स रिटर्न किया, अगर हम ट्रू पास करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। फॉल्स पास किया फॉल्स रिटर्न किया, ट्रू पास किया ट्रू रिटर्न करेगा। ओके,
तो ये हो गया हमारा। तो ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। तो अब हम लोग देख लेते हैं, इफ हम लोग फंक्शन कॉल कर लेते हैं इज ट्रू। ठीक है, यहाँ से हमने इम्पटी स्ट्रिंग भेज दिया। ठीक, इम्पटी स्ट्रिंग भेज दिया। अब ये हमारा बुलियन में कन्वर्ट होगी। कन्वर्जन आपने नहीं देखा तो देख लेना। दिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, एल्स दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो हमने ये किया। अब हमने इसको कॉल किया, ठीक है, इसको हमने कॉल किया। ये हमारा क्या कंडीशनल है। तो देखो, ये वाला बंद कर देते हैं पहले तो। हम्म, तो अगर आपने ये देख लिया तो ये देखो हमारा क्या, दिस इज फॉल्स। ये क्या हुआ, इंटरनली बुलियन में ये हमारा रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करके हमें ये देगा, सिंपल सा। अब ये बुलियन में कन्वर्ट होगा। बुलियन इसका कन्वर्जन मैंने बताया हुआ है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाती है। ठीक है, एक और एक्सेप्शन था, ये मैंने बताया हुआ था, लास्ट क्लास में जाके देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू जो होती है, एक भी स्पेस आ गया, अब इसकी वैल्यू जो होगी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू हो गया। ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो अगर हमने जीरो पास किया तो ये भी वैल्यू हमारी ट्रू होती है। तो ये क्या करेगा, जीरो वहां गया, इसकी वैल्यू रिटर्न होके जीरो आई। तो देखो क्या होगा, एक बार पेन कॉपी से बता लेते हैं। ये फंक्शन पहले कॉल होगा। ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा हमारा क्या, इफ वैल्यू हमारी क्या है, जीरो। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है, अब ये क्या होगा, बुलियन में इंटरनली कन्वर्ट होगा। ये इंटरनली बुलियन में कन्वर्ट होगा, इसकी वैल्यू ये ट्रू होती है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया क्यों ट्रू होती है, ये सब आप जाके देख लीजिएगा, ट्रू होती है। मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो है वो, और उसमें इन डेप्थ है, आप अच्छे समझ जाएंगे। वो ट्रू ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये ट्रू हो गई, ये हमारा ट्रू हो गया। ओके, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा चलता है, कुछ भी हम लिख सकते हैं इफ एल्स के अंदर। ठीक है, दिस इज ट्रू देखो आ रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया इफ एल्स। एक स्विच होता है। अब स्विच किस लिए यूज करते हैं, स्विच हमारा यूज होता है जब भी हमारा कुछ इस तरीके का केस हो रहा होता है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं कि जब भी हम अमेजोन में ऑर्डर करते हैं, ठीक है, जब भी हम चीजें अमेजोन में ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर का आपने कुछ स्टेटस देखा होगा। ऑर्डर के कुछ स्टेटस होते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, पहला स्टेटस जो होता है, ऑर्डर प्लेस हुआ। जैसे कि हम लोग ने ऑर्डर प्लेस किया तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ कोड होता है, वो हमें कॉल करना पड़ेगा। कोड होगा, वो हमें कॉल करना पड़ेगा। दूसरा एक्शन होता है, ऑर्डर जो होता है हमारा कंप्लीट होता है। कंप्लीट यानी हमने जो पेमेंट वगैरह कर ली होती है, ठीक है, तब होता है हमारा कंप्लीट। तीसरा होता है, ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं। ऑर्डर हमारा क्या होता है, डिस्पैच होता है। ठीक है, ऑर्डर डिस्पैच आपने सुना होगा। जब भी हमारा ऑर्डर डिस्पैच होता है तो हमें दिखा रहा होता है ऑर्डर निकल चुका है, कहाँ से, जहाँ से ऑर्डर एक प्लेस होगा वहां से ऑर्डर आ रहा होगा, तो वहां से ऑर्डर निकल चुका है, तो डिस्पैच होता है। और चौथा एक होता है ऑर्डर रिसीव। तो हर एक कोड के करस्पॉन्डिंग हमारा कुछ, हर एक एक्शन के करस्पॉन्डिंग, ये इवेंट होते हैं, हम लोग इवेंट होते हैं, तो हर एक इवेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा कुछ कोड कॉल होता है। तो वो कोड को कैसे कॉल करना होता है, कैसे इवेंट को भेजते हैं, तो ये जो सारा चीज एक अच्छे तरीके से मैनेज हमारा स्विच में हो जाता है। ठीक है, इफ एल्स से भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें देखने में भद्दा लगेगा। अभी हम स्विच से दिखाएंगे कितना क्लीन एंड रीडेबल कोड होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये हमारा कुछ फंक्शन कॉल होते हैं। तो अब हम दिखाते हैं कि क्या होता है। तो इसमें देखो केसेस बनते हैं। देखो जैसे कि हमने फंक्शन ऑर्डर हैंडलर बना लिया एक नाम का। ठीक है, ऑर्डर हैंडलर। ठीक, यहाँ से ऑर्डर का स्टेटस आ रहा है, ऑर्डर स्टेटस आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता है स्विच। स्विच देखो लिखते कैसे, स्विच लिखा, फिर हमारे पास जो भी ये है, जो भी वैल्यू है, ये जो भी इनपुट आ रहा है वो हमने भेज दिया। ठीक है, वो हमने भेज दिया। अब हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया। अब देखो हमारे केसेस बनते हैं। ठीक, केसेस बनते हैं। जैसे केस हमारा क्या है, अब ये स्ट्रिंग में रखेंगे। ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि इनकमिंग वैल्यू क्या स्ट्रिंग है। देखो ये कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप ले सकते हो इसमें, नंबर हो, इंटीजर हो, बूलियन हो, तुम ले सकते हो इसमें, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमें स्ट्रिंग वाला लेना है। देखो ऑर्डर स्टेटस हमारे क्या था, पहला जैसे ऑर्डर हमने प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, ओके। अब दिक्कत ये होगी यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करते हैं ना, तो अभी हमारा देखना क्या इशू आएगा, एक इशू आएगा, ऑर्डर प्लेस हो गया, फिर ऑर्डर हमारा क्या था, कंप्लीट था, कंप्लीट यानी उसने पेमेंट कर दी है। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीटेड। ठीक है, तो केस हमारा एक और केस बना लेते हैं। ठीक है, तो एक और केस हम बना लेते हैं। ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको फीलिंग आए कि करें यूज कहाँ करते हैं। ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, हमारा क्या हो गया, ऑर्डर डिस्पैच होता है, डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच। ठीक, ऑर्डर डिस्पैच्ड। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना सही है कि गलत, स्पेलिंग का स्पेलिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाओ। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ओके, ऑर्डर हमारा क्या हो गया, रिसीव्ड, RECIEVED। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर रिसीव्ड। तबीयत थोड़ी खराब है आज, जुकाम है, तो आवाज बदली लग रही होगी आपको। तो ये हो गया, एक हमारा डिफॉल्ट केस होता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है जब इसमें से कुछ मैच नहीं कर रहा होगा तो वो हमारा चलेगा। डिफॉल्ट कंसोल डॉट लॉग नॉट हैंडल दिस इवेंट। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कई सारे इवेंट है, हम लोग ने हैंडल किया नहीं किया, तो अब हम लोग ने इसको कॉल कर लिया। जैसे कि हमारा क्या हुआ, हमने ऑर्डर को क्या किया, हमने ऑर्डर को, ये वाला चीज उठा लेते हैं, हमने ऑर्डर को क्या कर दिया है, हमने ऑर्डर को प्लेस किया। जो वैल्यू यहाँ होगी सेम वैल्यू यहाँ पे पास करोगे तभी ये कॉल होगा, सेम वैल्यू होनी चाहिए ऑर्डर स्टेटस की। ठीक है, नहीं तो ये कॉल नहीं होगा। तो ये देखो, ये हमारा सारा एग्जीक्यूट हो गया। एक चीज ये देखो, अभी हमारा सारा एग्जीक्यूट हो गया, मैंने बोला था कि एक दिक्कत आएगी। तो ये सारा एग्जीक्यूट इसलिए हो रहा है कि इसने देखा, मैच किया, पहला वाला मैच हो गया, तो ये उसके बाद के सारे कर देगा। देखो, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर कंप्लीटेड, ऑर्डर डिस्पैच, ऑर्डर रिसीव्ड, नॉट हैंडल दिस इवेंट, पहला जो भी मैच करेगा उसके बाद के सारे ये कर देगा। जैसे कि हमने ऑर्डर कंप्लीट वाला कॉपी करा, अब हमने इसको पेस्ट किया, पेस्ट किया, एक मिनट, इसको कॉपी ढंग से कर ले। इसको हमने पेस्ट किया, तो अब देखना, इसका आउटपुट देखना, इसका आउटपुट ऑर्डर कंप्लीटेड, ऑर्डर डिस्पैच्ड, ऑर्डर रिसीव्ड, ऑर्डर कंप्लीटेड, ऑर्डर डिस्पैच्ड, ऑर्डर रिसीव्ड, फिर नॉट हैंडल दिस इवेंट, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस था। तो ये करता क्या, लॉजिक इसका हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आता है, ऑर्डर स्टेटस देखता है कि अच्छा ये मेरे पास ये आया, अभी हमने क्या पास किया था, हमने पास किया था ऑर्डर कंप्लीट। तो ये इंटरनली क्या करता है, इंटरनली पता होता है इसको कि कौन से ब्लॉक पे ऑर्डर कंप्लीट लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली इस ब्लॉक पे जंप कर देगा। इस ब्लॉक का ये कोड इसने एग्जीक्यूट करा है, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि ये जो भी फ्लो चल रहा होता है उससे बाहर आ जाता है, उस फ्लो से ये बाहर आ जाता है। इसको हम फॉर लूप में और अच्छे से समझाएंगे। ये क्या करता है, इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है कि यहाँ से अब इसके आगे हमें नहीं जाना है, तो ये ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट हम लगा देंगे तो ये कंडीशन हमारी खत्म हो जाएगी। तो चलो अभी हम ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक अभी नहीं लगाया है ना, तो हमने इसको ब्रेक लगा दिया। ब्रेक नहीं लगाते तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो ट्रू है, और उसके बाद के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ ऐसी वैल्यू पास की जो कि है ही नहीं, तो ये क्या केवल डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा। देखो यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया, यहाँ पे भी नहीं लगाया, तो डिफॉल्ट वाला सिंपल सा एग्जीक्यूट कर देगा, नॉट हैंडल दिस इवेंट। तो हमारे पास कुछ मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट वाला केस चल गया। ठीक है, अगर हमने ऑर्डर कंप्लीट डाला होता तो ये ऑर्डर कंप्लीट, ऑर्डर डिस्पैच और ऑर्डर रिसीव्ड वाला चलता, ऑर्डर कंप्लीट डाला था
तो ये ब्रेक लगा दिया यहाँ पे, तो ब्रेक हो जाएगा। ये हमने ऑर्डर रिसीव वाला, ऑर्डर डिस्पैच वाला डाला, तो ऑर्डर डिस्पैच होगा, ऑर्डर रिसीव होगा, नॉट हैंडल रिसीवर, ये वाला आउटपुट आएगा इसमें। ठीक है, ऑर्डर डिस्पैच हुआ, रिसीव्ड हुआ, नॉट हैंडल रिसीवर। अब जैसे ही हमने ब्रेक किया, ब्रेक लगाने के बाद क्या कर देगा ये एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही ऑर्डर डिस्पैच हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्विच। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं। आप एक नंबर वाला केस भी ले लेते हैं, केस 1 कंसोल कर लेते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ कुछ भी हम लोग पास कर सकते हैं। हमने सिंपल सा किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पे 1 पास करेंगे, इसको हटा के यहाँ पे 1 पास करेंगे, तो हमारा वो केस चल जाएगा 1 वाला। ठीक है, ये 1 वाला चल गया। तो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, प्रिमिटिव वाला ऑब्जेक्ट नहीं होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको? ओके, ये समझ में आ गया, मैच कर गया, ये चल गया। अगर हमें जैसे और वाला लगाना हो, इसमें और कैसे लगाते हैं, जैसे ये केस भी, दो केस अगर हमारे ट्रू है तो कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल ऑर्डर कैंसिल और ऑर्डर फेल पे हमें पेमेंट रिफंड करनी होती है, तो वो वाला केस देख लेते हैं। तो केस हमारा क्या हो गया, जैसे ऑर्डर उसने कैंसिल्ड कर दिया। ठीक है, एक ये, और दूसरा केस सेम केस हो गया इसमें कि ऑर्डर, ये चीज शायद अभी नहीं लगाएंगे, ऑर्डर हमारा क्या हो गया, केस ऑर्डर कैंसिल्ड, केस ऑर्डर फेल्ड। ठीक है, तो अब हम जो रन करेंगे, तो इसको कंसोल कर देंगे पेमेंट रिफंड का। तो इसका ये हमारा लॉजिक होता है, पेमेंट रिफंड, इनिशिएट रिफंड द पेमेंट। ठीक है, रिफंड द पेमेंट मैंने कंसोल किया हुआ है, एक्चुअल में कुछ अलग सा लॉजिक होता है, वो कॉल होता है। तो अगर हम देखेंगे ऑर्डर फेल्ड कॉल करेंगे या ऑर्डर डिस्पैच या ऑर्डर कैंसिल्ड कॉल करेंगे, तो दोनों में से हमें क्या आना चाहिए, रिफंड द पेमेंट आना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर फेल्ड पे भी रिफंड पेमेंट आ रहा है, अब हमने ऑर्डर कैंसिल्ड किया तो भी रिफंड पेमेंट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल हमारे, जैसे कि इवेंट पे सेम कोड को कॉल करना, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हमारा जितना भी स्टेटमेंट था कंडीशनल वाला, ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। मैंने प्रीवियस वीडियो इसमें अटैच कर दिया है, आप देख लीजिएगा डेटा टाइप की, और उसके प्रीवियस वीडियो अटैच कर दिया है। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।